Now we are going to use of wood. हम यूज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये पढ़ने जा रहे हैं। एक सवाल तुम्हें पूछना मुझे अच्छा लगेगा, मुंबई में रहना मुझे अच्छा लगेगा, मेरे जिंदगी के बारे में तुम्हें बताना मुझे अच्छा लगेगा, भारत में नृत्य करना मुझे उससे अच्छा लगेगा, एक कप चाय लेना मुझे अच्छा लगेगा। हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर एगा आता है, जाएगा, जाऊंगा, आएगा, आऊंगा, तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। वुड का इस्तेमाल और अपनी रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, इन दोनों पद्धति का इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाएंगे। रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आई। फिर उस सेंटेंस में से दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है ये हमें देखना होता है। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है एगा, इस एगा के लिए आएगा वुड। देखिए आई वुड, उसके आगे और अच्छा लगने के लिए आएगा लाइक। देखिए आई वुड लाइक, उसके आगे और 3 के ऊपर ना के लिए आएगा टू, उसके आगे और 4 के ऊपर पहुंचने के लिए आएगा आस्क, उसके आगे और 5 के ऊपर तुम्हें के लिए आएगा यू, और एक सवाल के लिए आएगा अ क्वेश्चन। देखिए आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। देखिए फिर से आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मुंबई में रहना मुझे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आई। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्ण विराम है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है। इसके इस एक के ऊपर है एगा, एगा के लिए आएगा वुड। देखिए आई वुड अच्छा लगने के लिए आएगा लाइक, आई वुड लाइक, उसके आगे और 3 के ऊपर ना के लिए आएगा टू, रहने के लिए आएगा लिव, उसके आगे और मे के लिए आएगा इन, और मुंबई के लिए मुंबई। देखिए आई वुड लाइक टू लिव इन मुंबई, आई वुड लाइक to live in Mumbai, I would like to live in Mumbai, I would like to live in Mumbai। मेरे जिंदगी के बारे में तुम्हें बताना मुझे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आई। फिर दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है हमें देखना होता है। इस एक के ऊपर एगा के लिए आएगा वुड, आई वुड अच्छा लगने के लिए लाइक, आई वुड लाइक इस ना के लिए टू, बताने के लिए आएगा टेल, तुम्हें के लिए आएगा यू, के बारे में के लिए आएगा अबाउट, और मेरी जिंदगी के लिए आएगा माई लाइफ। देखिए आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई लाइफ, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई लाइफ। फिर से देखिए आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई लाइफ। भारत में नृत्य करना उसे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे, उसे के लिए आएगा सी। इस सेंटेंस के एंड में इस एगा के लिए आएगा वुड, अच्छा लगने के लिए आएगा लाइक, सी वुड लाइक। इस 3 के ऊपर ना के लिए टू, डांस नृत्य करने के लिए डांस, इस 5 के ऊपर मे के लिए इन, और भारत के लिए इंडिया। देखिए सी वुड लाइक टू डांस इन इंडिया, सी वुड लाइक टू डांस इन इंडिया, सी वुड लाइक टू डांस इन इंडिया। एक कप चाय लेना मुझे अच्छा लगेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर एगा के लिए वुड, अच्छा लगने के लिए लाइक, आई वुड लाइक 3 के ऊपर ना के लिए टू, लेने के लिए हैव, और एक कप चाय के लिए अ कप ऑफ टी। देखिए आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, I would like to have a cup of tea। देखिए फिर से I would like to ask you a question, I would like to live in Mumbai, I would like to tell you about my life, she would like to dance in India, I would like to have a cup of tea। इस तरह से रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और वुड का इस्तेमाल करके हमने वो अंग्रेजी में बात पुस्तक है थोड़ा इंग्लिश, इस तरह से हमने ये वाक्यों को अंग्रेजी में बनाया है हम। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टेक्निक है पूरे देश भर में
फैलनी चाहिए और इसकी मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैंने इस टेक्निक पर डिपेंडेंट मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं, जो इन अंकों के नीचे 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स किसी भी हिंदी सेंटेंस को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 10-15 रूल्स पहले 8-10 पन्नों पर है। उसके बाद हिंदी में या अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो हमें कौन सा काल, कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, इस पहले पन्ने पर वो क्लियरली दिया गया है। फिर उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 15-20 सेंटेंसेस है। इस तरह से वो हिंदी में भी नंबर के साथ, अंकों के साथ है, उनके नीचे वो अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ, अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन। इवन एमपीएससी यूपीएससी में जो कुछ पूछा जाता है, आईएएस आईपीएस एग्जाम में जो कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में नंबर और अंकों के साथ दिए गए हैं, और वही भाग दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में नंबर के साथ, अंकों के साथ दिए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट को, छात्रों को एक किताब पढ़नी कैसी है ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी भाग इस पहले पन्ने पर हिंदी में हो, दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में हो, तो भी स्टूडेंट्स को, छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखना है। लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक है, इन अंकों की ओर देखते हुए उन सभी वाक्यों को, उन सभी निबंधों को, सभी पत्रों को, सभी भाषणों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। देखिए ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में है, यहाँ पर देखना है, लेकिन अपने मुंह से या अपने दिमाग में कैसे करना है। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू लिव इन मुंबई, I would like to tell you about my life. She would like to dance in India. I would like to have a cup of tea. इस तरह से यह पूरा किताब, इस किताब में से पूरे निबंध, पत्र, भाषण, सभी वाक्य हिंदी की ओर देखते हुए, उनके नीचे दिए गए अंकों की मदद लेते हुए उन्हें अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करनी। पहले आप जब शुरू में कोशिश करोगे तो आपकी जो गति है, आपकी जो स्पीड है, बहुत धीमी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना, एक एक पेज पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपकी गति, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी गति प्राप्त होगी कि इस किताब में से सभी निबंध, सभी पत्र आप हिंदी की ओर देखते हुए, जिस गति से मैं बात कर रहा हूँ उस गति से आप ये सभी अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में कर सकते हैं। उसके बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर इन नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हम तभी अंग्रेजी बोल सकते हैं जब अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस हम अंग्रेजी में बोल सके। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि इतनी सहजता से, इतनी सिंपल टेक्निक से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला एक किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिल सकता है। इसके लिए सिंपल से टेक्निक हमने बनाई। हमारा मोबाइल नंबर देखिए क्या है, 8983006177, 8983006177, यह हमारा मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर पर आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो हमारा मोबाइल नंबर है, देखिए क्या है मोबाइल नंबर, 8983006177, यह हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम और आपका एड्रेस, उस एड्रेस के साथ आपका जो स्टेट है, राजस्थान, गुजरात, बिहार, और उसके साथ आपका जो पिन कोड है पोस्ट का, वो भी आपको लिखना है। और लिख के एक एसएमएस, इसका एक एसएमएस आपको इस नंबर पर 8983006177, इस नंबर पर आपको एक मैसेज भेजना है। आपका मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर यह किताब और इसके साथ हमारे ऐसी जो वीडियोज है आपको अंग्रेजी सहजता से सिखा सकेंगे। ऐसी बहुत सारे वीडियोज की एक सीडी आपके एड्रेस तक पोस्टमैन ला के देगा। इस सीडी और एक किताब मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपए पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस किताब को प्राप्त करोगे और आपको आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अंग्रेजी बोलना, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे और आपकी जिंदगी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूं। और दूसरी एक बात देखिए, ये जो वीडियो सीडी में भी है, डीवीडी में भी आपको मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब पर
ये जो मेरा जो चैनल है, आप जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ये सब्सक्राइब ये चैनल है, सब्सक्राइब बोल के एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं और इसके आगे मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो वीडियोस बनाते रहूँगा वो वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। और ये जो वीडियो इस तरह से हर वीडियोस को हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है, इसके आगे भी करते रहेंगे। तो सभी वीडियोस देखिए और अपने दोस्तों तक, आपके यूट्यूब फ्रेंड्स हो, आपके फेसबुक फ्रेंड्स हो, सभी को इसकी जानकारी दे। अपने देश का हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलने मास्टर बनना चाहिए। अपने देश के प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक छात्र को अंग्रेजी बोलने मास्टर बनाने के लिए सभी तक इन वीडियो को जल्द से जल्द पहुंचाने की गुजारिश मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।